अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और गेस्ट पेपर फॉर मैट्रिक केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। पहला चैप्टर हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। तो इनकी प्रॉपर्टी लिखनी होती है। शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, तीन प्रॉपर्टी लिखनी होती है और ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 5 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट लिखनी होती है। ठीक है, डेरिवेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 5-6 पर मिलेगा। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये एक बार 2024 में आया भी है और 2025 में भी इसके चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 3 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसी से और ये क्वेश्चन 2023 में आया है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इसकी कम से कम 3 प्रॉपर्टी लिखनी होती है। तो इसके भी काफ़ी चांसेस है, मतलब 2023 में आया है, 24 में नहीं आया है, 25 में आने के चांसेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल रिलेटेड है लॉ ऑफ मास एक्शन से। ठीक है, और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 8 पर और ये न्यूमेरिकल भी 2023 में एक बार आया है, 2024 में नहीं आया है, 25 में इसके काफ़ी चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको तो हमने एक बार डिस्कस कर लिया है कि 2023 में आया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शॉर्ट में आ सकते हैं। तो अगर शॉर्ट में आता है तो इसमें 3 डिफरेंसेस लिखने होंगे एग्जाम्पल के साथ और अगर ये लॉन्ग में आता है तो फिर इसके अंदर 6 डिफरेंसेस लिखने होंगे एग्जाम्पल के साथ, लेकिन ज़्यादा चांसेस शॉर्ट में आने के। क्वेश्चन नंबर 7 है इंपॉर्टेंस ऑफ केसी, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट में आ सकता है और इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखने होंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, ये थ्योरी जो है ना, इसके स्टेटमेंट और जो इसके एक्सप्लेनेशन वगैरह है, ये 2024 में ये क्वेश्चन एक बार आया है। क्वेश्चन 2 हमारे पास है ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी और ये क्वेश्चन भी हमारे पास 2024 में आया है, 25 में भी आ सकता है और इसके साथ लिमिटेशन भी याद करनी है, मतलब इनके जो डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी याद करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लिविस थ्योरी और इसकी भी लिमिटेशन याद करनी है, इसकी भी स्टेटमेंट वगैरह है, एग्जांपल वगैरह लिखनी होगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे पास 2023 में भी आया है और 24 में भी आया है, 25 में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इसका पार्ट ए है डेफिनेशन ऑफ पीएच, पीओएच एंड डियर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इनका एक न्यूमेरिकल लाजमी आता है, या तो पीएच का न्यूमेरिकल आता है या पीओएच का आता है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, दोनों की प्रैक्टिस करनी है, इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल आ सकता है। 2023 में न्यूमेरिकल आया था, 24 में नहीं आया है, 25 में बहुत चांसेस है आने के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन हमारे पास है, पार्ट बी है डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट, इट्स रिएक्शन एंड टाइट्रेशन। तो सॉल्ट की डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, और इसके साथ सॉल्ट की टाइप भी आ सकती है लॉन्ग में। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट और इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो लिखने होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन को कहते हैं, जब हम एसिड और बेस को रिएक्शन करते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइट्रेशन और इसके प्रैक्टिकल्स भी हैं, आप करेंगे। ठीक है, लैब में, तो ये याद करें, ये लैब में भी काम आएगा और इसका रिटर्न में भी पूछा जा सकता है, मतलब थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, ये लॉन्ग में क्वेश्चन आया था, ये पार्ट ए है, 2024 में, 25 में भी आ सकता है। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, ये पार्ट बी है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये पेज नंबर 34 पर आपको मिलेगा और ये क्वेश्चन भी 2024 में आया है। क्वेश्चन 3 हमारे पास है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन एंड स्टमक एसिडिटी और ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 28 एंड 29 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, पार्ट सी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पेज नंबर 34 एंड 35 पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल एंड कंडेंस फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे हमारे पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन वगैरह जो है, इनका आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड कंडेंस फार्मूला एक टेबल बनी हुई है पेज नंबर 37 पर और ये आपको ये क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है डेफिनेशन फॉर शॉर्ट ऑफ कैटिनेशन एंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 38 एंड 39 पर मिलेंगे। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एनी फोर। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में एक बार आया है, 2025 में भी आ सकते हैं और ये आपको पेज नंबर 60 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है अमाइनो एसिड्स एज अ मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। हम ये जानते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स हैं ये मोनोमर्स होते हैं प्रोटीन के। ठीक है, ये यूनिट्स होते हैं और ये मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। ठीक है, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 61 पर, मतलब ये क्वेश्चन 2024 में नहीं आया है तो 25 में इसके काफ़ी चांसेस है आने। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है यूजेस ऑफ प्रोटीन, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 62 पर।
ठीक है। ये शॉर्ट में आता है क्वेश्चन और 3 आपने यूजेस लिखने हैं पॉइंट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है डिफरेंसेस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। ये क्वेश्चन जो है ना ये शॉर्ट में आता है और इसके डिफरेंस आपने 3 लिखने होते हैं, 3 फैट्स के 3 ऑयल के, ठीक है। ये पेज नंबर 62 पर मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है और अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो उस टाइम आपको 6 डिफरेंसेस लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है यूजेस ऑफ लिपिड्स, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 63 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, NE3। तो ये शॉर्ट में आता है, इसके अंदर सिर्फ 3 डिफरेंसेस लिखने होते हैं और ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 64 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है विटामिन एंड देयर टाइप्स, ठीक है, जो हमारे पास वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, इनको डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है और ये लॉन्ग में आता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2023 में एक बार आया है, 2024 में नहीं आया, ठीक है, 2025 में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू घी। तो ऑयल को घी के अंदर कन्वर्ट करना, मतलब जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है इनको सेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 63 पर मिलेगा, ठीक है, और ये 2024 में एक बार आया भी है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है, और इसके अंदर हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डेफिनेशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड नेम्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एसिड रेन इट्स इफेक्ट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार 2023 में आया है लॉन्ग में और एक बार ये 2024 में शॉर्ट में आया है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर नोट लिखना होता है, ठीक है, डेफिनेशन, कॉजेज, इफेक्ट्स वगैरह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2025 में भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट, हम बात करेंगे अब चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है। इसके अंदर हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं, वाटर की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 91 से 93 तक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है टाइप्स ऑफ हार्डनेस, ठीक है, जैसे हमारे पास टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, हार्डनेस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 में एक बार आया है, ठीक है, ये 25 में दोबारा आ सकता है, ठीक है, 24 में नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है डिसएडवांटेज ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस के डिसएडवांटेज बताने हैं, ठीक है, पॉइंट्स के अंदर, और ये क्वेश्चन भी 2023 में एक बार आया है, 24 में नहीं आया, तो इसका मतलब है कि 25 में इसके काफ़ी चांसेस हैं आने के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, ये शॉर्ट में क्वेश्चन आता है और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 95 से 96 तक। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 105 से लेकर 108 तक, ठीक है। इसमें डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं और डिटेल में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है डिफरेंसेस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है। अगर शॉर्ट में आता है तो आपको इन दोनों के बीच में 3 डिफरेंसेस लिखने होंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 108 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक मेथड्स, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपको पेज नंबर 108 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, ठीक है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है और ये आपको पेज नंबर 115 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है पोटेंशियोमेट्री मेथड, ठीक है, ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में आता है और ये आपको पेज नंबर 113 से लेकर 114 तक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 118 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है, और ये आपको पेज नंबर 118 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है न्यू कंडक्टोमेट्री, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी शॉर्ट में आ सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सोप, ठीक है, इसको हम कहते हैं सल्फोनिफिकेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकता है और ये आपको पेज नंबर 123 से लेकर 124 तक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 130 से लेकर 131 तक।